हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हो। तो आज जो है हमारा गवर्नमेंट बजट का लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक हमने 4 लेक्चर कर लिया बिल्कुल कंप्लीट। और आज जो है हमारा टॉपिक है फिस्कल डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो यार अगर आपका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में क्वेश्चन बड़ा आता है तो वो इस टॉपिक से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, टाइप्स में हमने आपको लास्ट क्लास कराया था। टाइप्स होते हैं बैलेंस, अनबैलेंस। अनबैलेंस में भी 2 कैटेगरी थी, सरप्लस और डेफिसिट। तो डेफिसिट के अंदर फर्दर 3 कैटेगरी डिवाइड थी, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। आपका रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दिया था उसका, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है मेरे भाई, वो है फिस्कल डेफिसिट और उसकी इंप्लीकेशन। जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगे आपके बोर्ड में कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और फिस्कल डेफिसिट जो है उसकी इंप्लीकेशन बताओ। मतलब फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी में हो गया, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, क्या इंप्लीकेशन होगी, किसी भी तरीके से आता है तो उनके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। अब देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया डेफिसिट इज व्हाट, लॉस। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, लॉस। भाई गवर्नमेंट की जेब में पैसे पड़े 100 रुपए और गवर्नमेंट ने उड़ा दिए कितने, 200। क्या गवर्नमेंट की रिसीट जो है वो आई 100 रुपए और गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस जो कर दिए वो 200 कर दिए या 100 से ज्यादा कर दिए। तो इस केस में, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस क्या है सर ज्यादा, रिसीट क्या है सर कम। देख रहे हो डिफरेंस, खर्चा ज्यादा कर दिया, पैसा कम आया। अब क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। भाई जितना खर्चा करा उसकी पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, हाँ कि ना सर। हाँ, कैसे करोगे, उधार लेके। कैसे करोगे, बोरोइंग्स लेके। ठीक है, तो इस सिचुएशन में डेफिसिट बजट को डिफाइन कैसे किया, क्या एक ऐसा बजट जिसमें बजट एक्सपेंडिचर क्या होंगे, ग्रेटर होंगे बजट रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जैसा आपको पता है भाई, बोरोइंग को हटा दो, क्योंकि अगर आपने बोरोइंग ले ली तब तो बैलेंस हो जाएगा ना। तो बोरोइंग को हटा दो, रिसीट जितनी है बोरोइंग को हटाने के बाद अगर रिसीट कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए, उस सिचुएशन में जो बजट बनता है उसे बोलते हैं डेफिसिट बजट। और डेफिसिट बजट को ठीक करने के लिए ही तो गवर्नमेंट बोरोइंग लेगी, तभी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग बोला है। ठीक है, तो डेफिसिट बजट हो गया क्या, जिसमें बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, बजट रिसीट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर मान लो फिस्कल डेफिसिट कंट्री में आ गया, गवर्नमेंट में आ गया, गवर्नमेंट बजट में, तो हमने क्या करा, हमने उसे ठीक करने के लिए बोरोइंग ले ली। अब इस चीज से क्या क्या इंप्लीकेशन होगी, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, सबसे पहली इंप्लीकेशन क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब समझते हो आप सारे, राइज इन प्राइसेस जिसे बोलते हैं महंगाई। अब इन्फ्लेशन कैसे होगी, अभी रीड नहीं कर रहे, आपको समझाते हैं इन्फ्लेशन कैसे होगी। यार देखो यहां पे फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है आपकी बजट एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन बजट रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, मतलब आपने खर्चे ज्यादा कर दिए। अब यार मुझे एक बात बताओ, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। जब आपने बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया, जब आपने गवर्नमेंट ने खर्चे ज्यादा कर दिए, सर इससे पता है क्या होगा, इससे जो कैश होल्डिंग किसके पास, विद पब्लिक है, क्या कैश होल्डिंग विद पब्लिक है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसे उड़ाएगी तो वो पैसा किसके पास जाएगा, वो पब्लिक के पास जाएगा, जिसकी वजह से कैश होल्डिंग विद पब्लिक इंक्रीज हो गई। भाई लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो क्या करेंगे लोग, सर डिमांड करेंगे। क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। पूरी कंट्री की जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। पहला इंपैक्ट क्या पड़ा, अगर पहला पॉइंट क्या है, इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन क्यों होगा उसका रीजन बता रहा हूं मैं। अगर फिस्कल डेफिसिट हुआ मतलब खर्चे ज्यादा कर दिए, रिसीट कमाई, तो क्योंकि खर्चे ज्यादा कर दिए गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से मेरे भाई कैश होल्डिंग विद पब्लिक इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइज कर जाएगा। दूसरी तरफ सर रिसीट तो कम आई है, बजट रिसीट क्या है मेरे भाई, बजट रिसीट कम आई है। अगर रिसीट कम आई तो क्या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएगा, सर नहीं, सॉरी ज्यादा नहीं करेगा, कम करेगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा। क्यों भाई, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आया। अब गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लो क्या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, फैक्ट्री में काम चल रहा है, गवर्नमेंट कहेगी भाई इस साल मेरे पास पैसे नहीं है, फैक्ट्री का काम रोक दो, फैक्ट्री बंद कर दो, जो प्रोडक्शन चल रही है बंद कर दो वहीं पे। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को रिसीट नहीं आई। तो गवर्नमेंट को रिसीट कम आई, उसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से सर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा, 2 इंपैक्ट है। फिस्कल डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रिसीट्स, खर्चे ज्यादा करें तो कैश होल्डिंग विद पब्लिक बढ़ा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ा। सर वापस आओ, ओके।
रिसीट कम आई, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन भी कम हो गया और उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो गया। मेरे भाई डिमांड है बहुत ज्यादा, सप्लाई है बहुत कम, मतलब बेचने वाला एक बंदा है, खरीदने वाले बहुत सारे। उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में भाई प्राइजेस बढ़ेंगे। उस सिचुएशन में क्या होगा? प्राइजेस बढ़ेंगे। अरे हाँ कि ना? ओके, हाँ जी, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब इसी को रीड करते हैं भाई। फिस्कल डेफिसिट की इंप्लीकेशन सबसे पहले क्या बोली सर? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बोल रहे प्राइजेस में राइज आना, वही बातें कर रहा है जो आपको बताई। कह रहा है ड्यू टू एक्सेस बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या है सर? एक्सेस है, ज्यादा करा है। कैश होल्डिंग विद पब्लिक इंक्रीज, भाई क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्चे ज्यादा कर दिए तो जो कैश होल्डिंग विद पब्लिक है मेरे भाई वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी एंड उसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी एंड इट विल इंक्रीज होगा, सॉरी यार यहाँ पे, इट विल इंक्रीज दी एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि खर्चे ज्यादा हो गए तो कैश होल्डिंग विद पब्लिक बढ़ गई, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। ओके सर, सिमिलरली क्या हो रहा है? ड्यू टू लो बजट रिसीट, अब बजट रिसीट कम आई है, रिसीट जो है वो हमारी कम आई है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन लेवल क्या होगा सर? फॉल होगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? फॉल हो जाएगी। और क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, सप्लाई बहुत कम हो गई, उस सिचुएशन में सर प्राइस राइज नहीं होंगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे। और क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन हो गई। तो फिस्कल डेफिसिट का जो पहली इंप्लीकेशन है वो क्या है? इन्फ्लेशन विच इज राइज इन प्राइसेस। वो कैसे है उसका रीजन मैंने आपको यहां पे दे दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड इंप्लीकेशन पे। हमारी सेकंड इंप्लीकेशन में आई होप आपने ये वाला इंप्लीकेशन नोट कर लिया हो। सेकंड इंप्लीकेशन क्या है मेरे भाई? डेट ट्रैप। डेट ट्रैप, डेट मतलब उधार, ट्रैप मतलब जाल, तो कह रहा है उधारी का जाल। सिंपल हिंदी में बोलूं तो क्या? उधारी का जाल। मेरे भाई क्या कह रहा है वो आप खुद बताओ। मान लो 2020 में बजट बना, मान लो फॉर एग्जांपल 2020 का बजट बनता है और बजट बनने के बाद जब लास्ट में देखा तो बजट पता क्या आ गया? फिस्कल डेफिसिट आ गया। क्या आ गया? फिस्कल डेफिसिट, खर्चे ज्यादा कर दिए, रिसीट कमाई। अब मैंने आपको बोला था भाई हमारा जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग में क्या चलता है? ड्यूल कॉन्सेप्ट, सॉरी मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या चलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई आपको डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं है तो आप बैलेंसिंग फिगर लेके करते हो ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हो। तो यहाँ पे आपने खर्चे ज्यादा कर दिए लेकिन रिसीट कमाई, आपको इक्वल करना पड़ेगा ना, तो आप क्या करोगे? इसको ठीक करने के लिए आपने क्या ले ली भाई? बोरोइंग ले ली। क्या ले ली? बोरोइंग ले ली। कब? 2020 में। मान लो 2021 का बजट बना, उसमें भी फिर से फिस्कल डेफिसिट आया, इसको ठीक करने के लिए फिर से आपने बोरिंग ले ली। ऐसे 2022 का फिर से फिस्कल डेफिसिट आया, इसको फिर से ठीक करने के लिए बोरिंग ले ली। अगर मेरे भाई आप कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे फिस्कल डेफिसिट क्रिएट आ रहा है, मतलब आपके बजट में कॉन्टिन्यूअसली फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, उसे ठीक करने के लिए आप कॉन्टिन्यूअसली बोरिंग लेनी पड़ेगी। सर नहीं ली तो? अरे लेनी पड़ेगी मेरे भाई। भाई आपने खर्चा कर दिया है, अब उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ऑप्शन नहीं है आपके पास, मने तो कर दो, मार पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी। तो क्या बोला? अगर कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे फिस्कल डेफिसिट आ रहा है उसे ठीक करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे बोरोइंग करनी पड़ेगी। और जब आप कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे बोरोइंग करोगे, क्या करोगे? कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे बोरोइंग करोगे तो मेरे भाई आप जो है डेट ट्रैप में फंस सकते हो। वही पॉइंट बोल रहा है, कह रहा है अ कॉन्टिन्यूअसली डेफिसिट बजट। फिर अगर आपका डेफिसिट बजट क्या है? कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे डेफिसिट है अगर आपका बजट, कह रहा है इंडियन इकोनॉमी इंडिकेट्स बोरोइंग, तो आप क्या करोगे? उसे ठीक करने के लिए बोरोइंग करोगे। और कॉन्टिन्यूअस बोरोइंग लीड्स टू डेट ट्रैप फॉर द कंट्री। भाई डेट ट्रैप में फंस जाओगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, उधारी के जाल में आप, क्योंकि पुरानी पेमेंट तो चुकता कर नहीं पाए, उसको चुकता करने के बजाय और नई पेमेंट आ जा रही है और बोरिंग ले रहे हो, फिर पुरानी वाली को पे नहीं कर रहे, अगले साल और बोरिंग ले ली, तो आप बोरिंग लिए जा रहे हो, उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे भाई। तो यहां पे आपकी दो इंप्लीकेशन निकल के आई, सबसे पहले इन्फ्लेशन और सेकंड क्या हो गया? डेट ट्रैप। ठीक है, नोट करेंगे इसे। हाँ जी, तो अभी तक हमने दो इंप्लीकेशन कर ली, फर्स्ट वन है इन्फ्लेशन और दूसरी वाली क्या थी अपना डेट ट्रैप वाली। अब थर्ड इंप्लीकेशन देखेंगे। थर्ड इंप्लीकेशन बड़ी सिंपल सी है, फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन है, दिमाग में रखना है, मतलब खर्चा ज्यादा करा है और रिसीट कमाई है एक्सक्लूडिंग बोरिंग। थर्ड इंप्लीकेशन कह रही है इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस। क्या है? इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस। सर क्या मतलब है? देखो भाई, सबसे पहली बात, आपकी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट आया, अब इस फिस्कल डेफिसिट की चक्कर में आप क्या करोगे? बोरोइंग लोगे। हाँ कि ना? सर डेट ट्रैप में देखा ना, फिस्कल डेफिसिट आया, बोरोइंग ली, अगले साल भी फिस्कल डेफिसिट आया, बोरोइंग ली, फिर फिस्कल डेफिसिट आया, बोरोइंग ली, ऐसे करते करते कॉन्टिन्यूअस फिस्कल डेफिसिट की वजह से आपको कॉन्टिन्यूअस बोरोइंग लेनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से आप कॉन्टिन्यूअस डेट ट्रैप में फंसे जा रहे थे। ये पॉइंट भी उससे रिलेटेड है भाई। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, अगर
फिस्कल डेफिसिट आप पे आ रहा है, फिस्कल डेफिसिट आ रहा है। इस फिस्कल डेफिसिट के चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा, मनी को बोरो करना पड़ेगा, बोरिंग करनी पड़ेगी, लोन लेना पड़ेगा। अब अगर आपको कंपोनेंट वाला लेक्चर याद है तो गवर्नमेंट के पास मनी बोरो करने के 3 ऑप्शन थे मेरे भाई। कौन कौन से आपके पास 3 ऑप्शन थे? क्या? एक तो था पब्लिक बोरोइंग, जिसमें गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा मांगती है। एक था भाई सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के थ्रू, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। और थर्ड ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन माना गया है वो था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर ऊपर वाला बहुत ही सिचुएशन खराब हो गई, ऊपर 2 से नहीं काम चल रहा, तो लास्ट ऑप्शन है नहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे जाना है। भाई देखो, बोरोइंग आप करो कोई दिक्कत नहीं है, बोरिंग चलो फिस्कल डेफिसिट आ गया, आपको बोरिंग करनी पड़ेगी। और हर बार फिस्कल डेफिसिट या बोरिंग आना बेकार नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो अपनी कंट्री में तो उस सिचुएशन में हमेशा फिस्कल डेफिसिट ही क्रिएट होता है, आपको बोरिंग करनी पड़ती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोरिंग किससे कर रहे हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ऊपर 2 ऑप्शन से करा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब बोरिंग तो करी है, ऑब्वियसली लोन तो पेमेंट करनी है, लेकिन इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेजर लेवल पे। लेकिन अगर आपने बोरिंग थर्ड ऑप्शन यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कर ली तो इंप्लीकेशन क्या आएगी, इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस। क्या? इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस। मतलब कह रहे भाई टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बोरिंग, बोरोइंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन होता है, क्या? टू बोरो मनी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपने को पता है 3 ऑप्शन है ना, तो एक ऑप्शन ये भी तो है। तो कह रहे हैं कि बोरोइंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है, क्या? कि मनी को बोरो करे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अगर उसने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मनी को बोरो करा सो इट इंक्रीज द फॉरेन डिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। तो हमारी जो कंट्री है उसकी फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। सर मतलब मेरे भाई, ये आप मुझसे 1000 रुपए लेके चले गए, आज आप मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, आपने मुझे 1000 रुपए, मैंने आपको 1000 रुपए उधार पे दिए थे, आपने बोला भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई, जल्दी से दे दे भाई, अगले हफ्ते तक लौटा दूंगा, मम्मी की कसम भाई। ऐसे वादे, झूठे वूठे वादे करके आप मुझसे 1000 रुपए लेके चले गए। 1 हफ्ता खत्म हुआ भाई, अब तुम वो ढीठ, निहायती बेशरम ढीठ किस्म के इंसान हो तुम, ठीक है। 1000 रुपए तो लौटाए नहीं, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया। अब अपना क्या, अपन अच्छे बंदे, अपन मांगा भी नहीं। अब मेरे को ना एक दिन कुछ काम पड़ गया, अब मैं आपके पास आया। अब मैं पैसे मांगने के इंटेंशन से नहीं आता, मैं आपके पास ऐसे ही आया था, कुछ काम था मेरे को। अब आपको डर लग रहा है कि भाई पैसे मांगेगा। अब मैंने क्या बोला ना, मैंने कहा यार एक काम करना यार, मेरे को ना एक असाइनमेंट बनाना था, लेकिन मुझे कहीं जाना है, तो तू मेरा असाइनमेंट बना के सबमिट कर देना भाई प्लीज। अब यार देखो, मैंने आपको एक काम बोला, अब आपने चाहे आपका मन हो या ना हो, दिल पे हाथ रख के खुद बताओ, क्या वो काम करोगे नहीं करोगे? करना पड़ेगा। क्या? करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझसे क्या ले रखा है, एक लोन दे रखा है मैंने आपको पैसे दिए ना। अब आपके दिमाग में क्या रहेगा, अरे यार काम करने से मना करा तो इसने अपने पैसे लौटा लिए, तो मतलब पैसे वापस मांग लिए, तो अपन को तो देने पड़ेंगे, अपने पास है नहीं तो कैसे दूंगा। तो आपका मन है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा मन मार के। क्यों? क्योंकि आप जो है मेरे पे डिपेंड हो। आपको डर लग रहा है कि अगर आपने काम नहीं करा तो और मैंने पैसे मांग लिए तब क्या होगा, है कि नहीं? तो वही वो कह रहा है भाई, अगर आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग ले ली, उधार ले लिया, तो आप जो इन पर डिपेंड हो जाओगे, ठीक है। चाइना और ये पाकिस्तान वाली सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान ने ह्यूज अमाउंट में बोरोइंग कर रखी है चाइना से। अब चाइना कोई भी पॉलिसी लाता है, कुछ भी चीज बोलता है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ता है। क्यों भाई? उसे पता है नहीं करेगा तो बोरोइंग कहेगा भाई लोन ला वापस, कहां से देगा वो। इसीलिए वो कह रहा है अगर आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग कर ली तो आपकी फॉरेन डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाएगी, जो कि कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती। आपकी फॉरेन डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाएगी, जो कि कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती। 2 बार क्यों बोल रहे हो सर? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों बोला मैंने। बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन लास्ट चीज है भाई किसी का भला नहीं करके जा रहे भाई, बुरा तो मत करो। कह रहे हो आप तो फिस्कल डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो, आपने तो धड़ाधड़ उधार ले लिया, बोरिंग ले ली, भाई उसकी पेमेंट कौन करेगा? आपकी आने वाली जनरेशन। तो आपने जो बोरोइंग ली है दबा दबा के, उसका जो बर्डन है, एक्चुअल बर्डन, वो किस पे पड़ रहा है? फ्यूचर जनरेशन पे पड़ रहा है। ये आपकी लास्ट इंप्लीकेशन है। क्या? द रियल बर्डन, जो रियल बर्डन है किसका? रीपेमेंट ऑफ लोन का, लाइज ऑन द फ्यूचर जनरेशन ड्यू टू हैवी अमाउंट ऑफ बोरिंग। ज्यादा बोरिंग करोगे तो ज्यादा लोन जाएगा, और उसका जो बर्डन है वो किस पे पड़ेगा? फ्यूचर जनरेशन पे, उनको दिक्कत आएगी। तो अभी तक हमने क्या करा सर? सिंपल से फिस्कल डेफिसिट क्या था, जहां पे गवर्नमेंट ने खर्चे ज्यादा कर दिए और रिसीट कमाई एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अब फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन में आपने खर्चे ज्यादा कर दिए, रिसीट कमाई, तो आपको बैलेंस करने के लिए मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोरिंग लेनी पड़ेगी ताकि बैलेंस बजट बन जाए,
ठीक है ना। अब बोरोइंग ले ली, अब उससे इंप्लीकेशन क्या होगी? सबसे पहले क्या सर? इन्फ्लेशन बोले तो राइज इन प्राइसेस। सर कैसे? खर्चे ज्यादा करे गवर्नमेंट ने, कैश होल्डिंग विद पब्लिक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। सेकंड, दूसरी तरफ सिमिलरली रिसीट कम आई है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन भी कम करेगी, जिसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी मेरे भाई? सप्लाई कम हो जाएगी। सर डिमांड इतनी ज्यादा, सप्लाई इतनी कम, प्राइजेस क्या होंगे सर? राइज करेंगे, तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। सेकंड क्या बोला? डेट ट्रैप। कह रहा अगर कॉन्टिन्यूस लेवल पे आपका फिस्कल डेफिसिट आ रहा है तो आपकी जो कॉन्टिन्यूस बोरिंग है उसकी वजह से आप डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस सकते हो, अच्छी बात नहीं है। थर्ड क्या बोला? इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस। अगर आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बोरोइंग कर रहे हो, और वो बोरोइंग कहां से कर रहे हो? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कर रहे हो, वो अच्छी चीज नहीं है। आप जो है आपकी जो फॉरेन डिपेंडेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी भाई, दिक्कत हो जाएगी। और लास्ट, बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। अगर आप जो है क्या कर रहे हो? फिस्कल डेफिसिट की वजह से कॉन्टिन्यूस बोरिंग कर रहे हो तो हेवी अमाउंट ऑफ बोरिंग हो गई, लोन की वैल्यू बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से जो एक्चुअल बर्डन है उस लोन को पेमेंट करने का वो किस पे पड़ गया? आने वाली जनरेशन पे, वो भी अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ हमारा फिस्कल डेफिसिट का टॉपिक खत्म। टाइप्स और इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट फिनिश, और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट भी इतना ही था। बैलेंस, अनबैलेंस, अनबैलेंस में सरप्लस डेफिसिट, और डेफिसिट में तीन है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल और प्राइमरी। उसमें से फिस्कल डेफिसिट का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट था, वो हमने देख लिया। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट खत्म होता है। अब इसका लास्ट लेक्चर नंबर 6 आएगा, क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। बस ऑब्जेक्टिव बचे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें से। नेक्स्ट क्लास वो करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, और उसी के साथ अपना गवर्नमेंट बजट भी हो जाएगा फिनिश। तो आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।